नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने सेकंड ग्रेड भर्ती से संबंधित नई अपडेट लेकर। तो अपडेट ये है कि भैया आरपीएससी ने कोर्ट में केवीएट दाखिल कर दी है। अब ये केवीएट क्या है? अब जो बच्चे परीक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे उनके लिए जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है ऐसी स्थिति के अंदर। अब केवीएट क्या है? केवीएट ये है कि जैसा कि स्थितियाँ चल रही थी कि विद्यार्थी लगातार विरोध कर रहे थे इस भर्ती का, मतलब भर्ती का विरोध नहीं कर रहे थे, वे ये कह रहे थे कि जिस तरह से पोस्ट बढ़ाई गई है उस आधार पर नए विद्यार्थियों को अवसर मिलना चाहिए, फॉर्म जो है वो एक बार रीओपन होने चाहिए। तो लेकिन आरपीएससी जो है वो अड़ी हुई थी कि नहीं, फॉर्म जो है वो रीओपन नहीं होंगे, परीक्षा तय समय पर ही होगी। जैसा कि उन्होंने पहले ये था कि 50% तक जो पद है वो बढ़ाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर बढ़ते हैं तो फॉर्म रीओपन होते हैं। लेकिन उससे पहले जब वैकेंसी आई थी उसके 4 दिन बाद एक आदेश जारी कर दिया गया था कि अब जो पद है वो जो भर्ती चल रही है उसके अंदर 100% तक पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये पहले से आरपीएससी ने जो है एक हल निकाला था, एक तरीका निकाला था कि किस तरह से यहाँ से निकला जा सकता है समस्याओं से। उसी तरह से अब फिर उसने इस समस्या से बाहर निकलने का तरीका देखा है कि उसने केवीएट दाखिल की है। अब केवीएट क्या है? क्योंकि आरपीएससी को ये लगने लग गया था कि कहीं न कहीं हो सकता है कि कोर्ट जो है वो विद्यार्थियों की बात को सुने और फॉर्म रीओपन करने का आदेश जारी कर दे। अब ऐसी कंडीशन में जब कल 4 तारीख है, कल कोर्ट का जो है निर्णय आने वाला है, तो अपना डिसीजन सुनाने वाली है। अब कोर्ट जब 4 तारीख को, अगर 4 तारीख को अचानक से कोर्ट ऐसा कह देती है कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए या विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए फॉर्म जो है वो फिर से भरे जाने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? मतलब 4 तारीख को ऐसी बात आती है तो फिर आरपीएससी कोर्ट में जाती है, करती है, समय लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि पेपर न करवा पाए। इसलिए उन्होंने केवीएट जाहिर किए। केवीएट जो है वो याचिका दाखिल की है। उसके अनुसार क्या है कि कोर्ट जो है वो केवल विद्यार्थियों की बात सुनते हुए डिसीजन नहीं ले सकेगा, उसे पहले आरपीएससी के वकील को बुलाना पड़ेगा और फिर दोनों की बहस होगी, उसके बाद जो है कोई डिसीजन होगा। तो जो विद्यार्थी इस परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे उनके लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है और नामुमकिन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि रीजन जो विद्यार्थियों के साथ है वो कहीं ना कहीं ठीक लग रहे हैं। परीक्षा आगे बढ़ाने के 2-3 महीने अगर परीक्षा आगे बढ़ती है तो मुझे ज़्यादा कोई इसमें कोई बुरी बात लगी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पद बढ़े हैं, समस्या ये नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, रियलिटी बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी परीक्षा आती है तो हम लोग हमेशा परीक्षा आगे बढ़ाने के पक्ष में कभी नहीं रहते। कारण ये होता है कि बहुत से विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे होते हैं और फिर एक बार परीक्षा आगे बढ़ जाती है तो समस्याएं बहुत सारी कठिन हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उन विद्यार्थियों के लिए, और अब भी मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने पद बढ़ाए गए हैं, पद बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाए गए हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में पद बढ़ाने के बाद क्या है कि हो सकता है आने वाले 2-3 सालों तक भर्ती ना आए। तो ऐसी कंडीशन में जो विद्यार्थी थे कहीं ना कहीं या तो उसी के साथ कर दिए जाते तो बात अलग थी। जो इतनी बड़ी संख्या में पद बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आई है। तो 2-3 महीने, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो अगर भर्ती फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं तो जो विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं उन विद्यार्थियों को हो सकता है 2-3 साल इंतजार करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा सा सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतने अधिक पद है, ज़्यादा है तो ये कर ले भी 6500 में परीक्षा करवा दे और 4000 पे फॉर्म रीओपन करवा दे और दोनों को फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे वाले भी दोबारा दे देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस तरह से परीक्षा करवा लेना। लेकिन विद्यार्थियों को मेरा यही संदेश है कि जो तैयारी कर रहे हैं, वो पहला मेरा वीडियो आया था इससे संबंधित, उसमें भी मैंने यही कहा था और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो तैयारी लगे रहें। और तैयारी का तो मैं ये कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ, और मैं क्या सभी टीचर्स भी यही कहते हैं कि तैयारी उन विद्यार्थियों का होता है जो विद्यार्थी तैयारी कभी नहीं छोड़ते। तैयारी तो आपको केवीएट लागू हो गई, परीक्षा आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन बातों, ये तो बहुत छोटी बड़ी बातें हैं। भर्ती न भी आई है तो भी आपको लगातार जो है वो तैयारी करते रहना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। सिलेक्शन से तात्पर्य है कि अधिकतर विद्यार्थियों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो परीक्षा देकर फिर से भर्ती का इंतजार करने लग जाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक तैयारी लगा रहता है, तो वो पहली नहीं तो दूसरी भर्ती में उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। और जो विद्यार्थी
परीक्षा देने के बाद भूल जाते हैं और फिर भर्ती का इंतजार करते हैं, भर्ती आने पर तैयारी करना शुरू करते हैं, वो विद्यार्थी कई परीक्षाओं तक इधर उधर भटकते रहते हैं। तो तैयारी आप सभी को करनी चाहिए, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। और हम वीडियो, हमारा तो काम है वीडियो बनाना, सूचनाएं देना हमारा काम है, इसलिए हम सूचनाएं देते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन दिनों में विद्यार्थी को कोशिश करनी चाहिए कि वो यूट्यूब से दूर रहे, जो अपने नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़े, किसी का ऐप ले रखा है, किसी का कोर्स ले रखा है, उसको देखे, किताबें पढ़े। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और परीक्षा में आपको सफलताएं मिले, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।